मंदिर है तारा चंडी, सिद्ध स्थान है, वहां पर जाकर के आप उस दिन उस रात आप वहां जाप करिए। ठीक है, आपका जाप भी कंटिन्यू रहेगा। हाँ, और भगवती की दया आगे जो। इस जगह पर मैं पहली मर्तबा आया था 1992 में, और आया था मतलब एक रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी मतलब कि हमारी अपनी भांजी है ना, उसका तिलक था। उस तिलक के कार्यक्रम में यहां मैं आया था। चूंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी, यहाँ का समाज भी देखना था, बहन भांजी को भी देखना था, जिस कारण मैं आया। वो 16 महीने की एक साधना थी हमारी, उस दौरान ही मुझे यहाँ आना पड़ा। तो जिनके हम मैं आया था उन्होंने कहा कि एक स्थान है, आप चाहें तो वहां जा सकते हैं, लेकिन जगह बहुत रिस्की है। हमने कहा कोई बात नहीं, जीवन ही तो रिस्क है यार कोई बात नहीं है। और आज कौन सा हम सुखी है, दुख तो है ही, तकलीफ है ही। और साधना इसलिए कर रहा हूं ना कि तकलीफों से निजात मिले, तकलीफों से मुक्ति मिले। भगवती का जो अपनी इच्छा है वो अपनी कामना पूरी हो, उसी लिए कर रहा हूं साधना। तो उसके बाद मैं वहां से निकला, साथ में ये लड़का भी था मेरे साथ। ठीक है, ये नंद किशोर है ना, ये भी था मेरे साथ, और संजोग से आज के दिन ये भी आ गया। तो उस दिन मैं आया यहाँ लगभग कितना 9 साढ़े 10 बजे के आसपास आया था, 10 बजे रात में आया था। और उसमें पूरा यहाँ जंगल ही जंगल था, सिर्फ जंगल ही। और ये जो मंदिर जो देख रहे हो, ये मंदिर हमको लगता है 2-3 कमरे होंगे, उससे ज्यादा नहीं थे। एक पंडित जी थे, मैंने उनसे अनुमति ली कि महाराज जी हमको एक जप कर रहा हूं, उसको कंटिन्यू करना है, नहीं तो मेरी साधना टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते महाराज, करिए। उसके बाद मैंने जप शुरू किया, एकदम सुनसान। तो रात में तो ऐसे पता नहीं, ये पूरा जंगल अभी जो भी देख रहे हैं पहाड़ ना, ये तो पहाड़ काट करके रोड बनाया है लोगों ने, जैसा कि बताया गया। लेकिन उस समय पूरा जंगल ही था, ये पूरा जंगल था ये एरिया। लगभग समझ लो कि 1:30-2 बज रहा होगा, 2 बजे के आसपास मैंने स्पष्ट महसूस किया, मेरे कानों में सुनाई दिया कि भवानी चल रही है। अब इसको जिस रूप में आप सब डिफाइन करो, है ना, लेकिन मैंने महसूस किया कि भगवती चल रही हैं, क्योंकि वो इतना मीठा पायल का आवाज एकदम आसपास ही। पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। ठीक है, पंडित जी तो बेचारे सो गए थे लंबे लंबे। आप यहाँ पर पहले से हैं? कब से हैं यहाँ पर आप लोग? 92-93 में अब थे। हाँ, उसे पता ही होगा आपको। तो एक पंडित जी थे जिनका दाढ़ी बढ़ा हुआ था, है ना। हाँ 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 बहुत दिन से साथ। हाँ, जब पूरा यकीन हो गया, नजदीक से महसूस कर रहा था ना मैं, जैसे कोई अगल बगल तुम्हारे चल रहा है। हाँ, तो मैं तो ध्यान में था, मतलब कि आंख बंद करके अपना जप कर रहा था, हवन कर रहा था। आंख बंद था, जप हवन अपना चल रहा था। छोटा सा ऐसे कुंड बना रखा था ईंटा दे करके, है ना, उसे मैं हवन कर रहा था। बगल में थाली रखी हुई थी जिसमें कि फूल प्रसाद था, और इधर नारियल था। जब पूरा विश्वास हो गया रे बच्चा उस दिन कि सच में कोई चल रहा है, और ये अच्छी एनर्जी है, अच्छी शक्ति है, जब ये पूरा यकीन हो गया हमको कि नहीं भगवती है, तो हमने मैया से कहा कि भगवती अगर तू सच में है और हमसे प्रसन्न है माँ, तो तुमको पता है कि हमको क्या चाहिए, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। मेरी कामना क्या है ये तुमको पता है भगवती। अगर मेरी कामना पूरी हो गई माँ, तो सच में ना साधु बनूंगा मैं, जो बहुत इच्छा है। लेकिन उसके पहले मेरी कामना पूरी कर देना भवानी। हमको कोई ये ना कहे कि अपने बाल बच्चों को रोड पर खड़ा कर दिया मैंने।
ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये कहा, मैं अच्छा सुगंध आ रहा था। अचानक से मैंने देखा कि जो नारियल जो रखा हुआ था ना, 2 टुकड़ा, ये भी था सामने, 2 टुकड़ा टप से, अब बहुत जोरदार आवाज हुआ था, 2 टुकड़ा में नारियल बट गया। और बट जाने के बाद वो पंडित जी थे बेचारे, वो भी उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि अचानक तो मैंने थोड़ा सा ये अनिजी महसूस किया, डर थोड़ा सा उनको भी लगा। हाँ, खड़े हो गए, लेकिन हमको तो पूरा यकीन हो गया कि भगवती सुन ली। और सच है कि उस दिन के बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मुझे पता चला कि ये शक्ति पीठ है।